अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, अमेरिका के सदर के सिलेक्शन के बाद से मामलात तब्दील होते नज़र आ रहे हैं और लगता ऐसे है कि सऊदी अरब की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हमने बात की थी कि किस तरह सऊदी अरब आइसोलेशन की जानिब जा रहा है और किस तरह अपने ही इक़दामात की वजह से वो इक़दामात जिनके ऊपर वो कुछ बेनिफिट ले सकता था, मुस्लिम उम्मा का जो एक एतमाद था उसके ऊपर वो पूरा उतर सकता था, उसको उसने खुद ही सबोताज किया। सऊदी अरब की जानिब से इस्लामोफोबिया की बात करें तो उसमें भी बड़ा नेगेटिव किस्म का, मैं तो कहूँगा, एक रोल प्ले किया गया जिसमें उसको लीड करना चाहिए था। ये वो मामला था, सिर्फ इस मामले के ऊपर ही सऊदी अरब की जानिब तमाम मुस्लिम ममालिक और मुसलमान देखते हैं, तो इसी मामले के ऊपर सऊदी अरब की जानिब से लीडरशिप का रोल प्ले नहीं किया गया और दोगलाना एक जो है रवैया रखा गया और किरदार अदा किया गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उन्होंने इसके ऊपर रिएक्शन भी दिया, रद्द-ए-अमल भी दिया और इसके ऊपर उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई सऊदी अरब के ऊपर। तो सऊदी अरब इस वक्त हमें आइसोलेशन में जाता नज़र आ रहा है। वो एक उस ब्लॉक में, उस साइड पर जाने की कोशिश कर रहा है जहां पर उसको एक वक्त आएगा कि अपने साथ उसको कोई भी खड़ा होता महसूस नहीं होगा और नज़र भी नहीं आएगा। सऊदी अरब की जानिब से एक तो ये ब्लंडर किया गया, दूसरी जानिब इसको ओवरकम करने के लिए, इसको कवर अप करने के लिए उन्होंने अपने किफ़ाला सिस्टम में तब्दीली लेकर आए। 2030 का एक विजन जो MBS की जानिब से दिया गया है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि हम डाइवर्सिफाई करने चाहते हैं अपनी इकॉनमी को, अपने मामलात को बेहतर करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। यही वजह है कि उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ की जो वहाँ पर अवाम और लेबर मौजूद है उसके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए उन्होंने इक़दामात उठाए, लेकिन लगता नहीं है कि इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब सबसे बड़ा धचका जो है उनको उससे लगा जिनके ऊपर वो एतमाद कर रहे थे। G20 समिट जो है उसका सरबराही इजलास जो था, जिसमें तमाम ममालिक के सरबराहान ने वहाँ पर मौजूद होना था। G20 के सरबराहान जो थे, वो प्रेसिडेंट जो था इस वक्त वो सऊदी अरब था और सऊदी अरब उसको एक PR अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा था कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएगा और MBS के आने के बाद एक जो पॉलिसी अपनाएगी, एक जो एजेंडा लेकर सऊदी अरब आगे आया, तो उन्होंने ये दुनिया के सामने रखने की कोशिश की कि वो अपनी पॉलिसीज़ को लेकर एक डाइवर्सिफाई कंट्री है और पूरी दुनिया में एक जो मखसूस इमेज था उसको उन्होंने, स्टीरियोटाइप जो था उसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन इसमें अभी तक MBS मुसलसल नाकाम नज़र आ रहे हैं। अगरचे इज़राइल को तस्लीम करने के हवाले से उन्होंने काफ़ी सारे अरब ममालिक को अपने साथ मिलाया और US की बहुत सारी सपोर्ट उन्होंने अपने पास रखी, लेकिन बदले में उन्होंने जो एक काम किया वो ये था कि उन्होंने ईरान के ऊपर मज़ीद पाबंदियों का मुतालबा किया। लेकिन ये तमाम तर मामलात भी हमें उल्टी सिमत में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जाने से एक वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाकर जो एक फेवर दी जा रही थी सऊदी अरब को, वो भी हमें पीछे जाती नज़र आएगी। और इसमें आपको बताएं कि UN के तकरीबन 36 ममालिक हैं जिनकी जानिब से एक एग्रीमेंट कह लें या एक कह लें कि एक दस्तखत किए गए एक समिट के ऊपर और करारदाद मंजूर की गई, जिसमें मुतालबा किया गया ख़ास तौर पर कि सऊदी अरब जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उसके ऊपर नज़र-ए-सानी करे और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए। और इससे पहले भी तकरीबन जमाल खशोगी का जो वाक़या 2018 में पेश आया, उसके बाद से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा था सऊदी अरब को, और यमन में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती रही है। जब ये मामला शुरू होता है यमन में, तो उस वक्त सऊदी अरब की जानिब से कहा गया था कि तकरीबन 6 माह का हमें वक्त दरकार है जिसमें हम तमाम तर मामलात को देख लेंगे और इसको हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन अभी तकरीबन 5 साल का अरसा गुजरने के बावजूद ये मामला बिगड़ता जा रहा है और UN के मुताबिक ये इंसानियत की जो इंसानी हकूक़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी का तारीख़ का सबसे ज़्यादा इसको क्राइसिस जो है वो करार दिया गया है और वर्स्ट किस्म का इसको क्राइसिस को करार दिया गया है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और तकरीबन 220 के करीब सिविल सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड,
उनकी जानिब से एक बाइकआउट करने का ऐलान किया गया है। जो सिविल सोसाइटीज़ की इंगेजमेंट होती है G20 में, उसके बाइकआउट का ऐलान किया गया है और 220 के करीब इन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुतालबा किया गया है कि लातालुकी का इजहार किया जाए, मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जाए, मुतालबा किया जाए सऊदी अरब से कि वो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हैं उनको कम करे और उनको ख़त्म करे। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिवाइड जो है वो हमें देखने को नज़र आ रहा है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में ये काफ़ी अरसे से ये मामला चल रहे थे। ऐसे में सऊदी अरब की जानिब से एक PR अपॉर्चुनिटी जो कि उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, जिसमें एक तरफ तो वो उन ममालिक को जो कि मुस्लिम ममालिक हैं और उनकी इस्लामोफोबिया के हवाले से किरदार के ऊपर उनके ऊपर उंगली उठाई जा रही थी, उनको उन्होंने थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश करनी थी। और दूसरी जानिब G20 के ममालिक और दीगर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो हुकूमतें हैं, उनको राम करने के लिए उन्होंने इस G20 की जो प्रेसिडेंसी थी इसको उन्होंने अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा। लेकिन मामलात उस वक्त ख़राब हुए जब इस तमाम तर मामले को वर्चुअल सेशन के तौर पर देखा गया और कहा गया कि इसको एक वर्चुअल सेशन होगा जिसमें ज़्यादातर रोल प्ले करने का मौका नहीं मिल सकेगा सऊदी अरब को। इसके ऊपर काफ़ी खुशी का इजहार किया गया है सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से, जबकि UN के बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर सऊदी अरब को देखना होगा कि वो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर नज़र सानी करे। अगरचे कि अपने इमेज को बेहतर बनाने के लिए सऊदी अरब ने बहुत सारे इक़दाम किए और इसमें स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया गया, एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ को अलाउ किया गया। लेकिन कुछ ज़्यादा इसमें जो रवैया था वेस्टर्न वर्ल्ड का उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा चेंज हमें नज़र नहीं आया है। तो अब देखना यह है कि सऊदी अरब ख़ास तौर पर इन तमाम तर जो मामलात हैं इसमें वो अपने सर्वाइवल की जानिब जाएगा, अपने आप को आइसोलेट होने से बचाएगा, या फिर वो उसी पॉलिसी के ऊपर रहेगा जिसमें वो ईरान के ऊपर मज़ीद पाबंदियों का मुतालबा करेगा। क्योंकि अगर वो ईरान के ऊपर पाबंदियों का मुतालबा करता है तो जो एक रेज ऑलरेडी पैदा हो रही है उसके ऊपर भी एक ऐसा इफ़ेक्ट, एक ऐसा रिएक्शन आ सकता है जिसमें मज़ीद मामलात ख़राब हो सकते हैं। तो सऊदी अरब के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है और इसमें जिस एक बयानिए को लेकर जिस एक साइड पर सऊदी अरब चला था इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से, उसमें भी उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और अभी से मुश्किलात का आगाज़ हो चुका है। जबकि जो बाइडन की बात करें तो जो बाइडन भी इनके ह्यूमन क्राइसिस जो है, ह्यूमन मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इससे पहले भी क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं और उन्होंने भी इसके ऊपर मुतालबा किया है कि वो इन तमाम तर चीज़ों को देखेंगे और सऊदी अरब को इन तमाम चीज़ों को मज़ीद जो है कूल डाउन करना पड़ेगा और अपने जो बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारी एक जो पॉलिसीज़ हैं उनको तब्दील करना पड़ेगा अगर वो चाहता है कि इस मुश्किल वक्त में, जबकि मुस्लिम वर्ल्ड जो है, मुसलमान ममालिक हैं, मुसलमान ख़ास तौर पर सऊदी अरब के ख़िलाफ़ नज़र आते हैं, तो ऐसे में वो चाहता है कि जो उसके एलाइज़ हैं, जो उसका सबसे बड़ा एलाइज़ US है, वो उसके ख़िलाफ़ ना जाए। अगरचे इससे पहले बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर असलहे की तरसील की जाती है, बहुत सारी डील्स की जाती हैं सऊदी अरब के साथ अमेरिका की जानिब से, तो इसके ऊपर जो वहाँ पर कांग्रेस है अमेरिका के अंदर, उनकी जानिब से मुतालबा किया गया था कि जो सप्लाई की जाती है असलहे की उसको बंद किया जाए मुकम्मल तौर पर, ताकि जो एक ह्यूमन क्राइसिस यमन में पैदा किया गया है सऊदी अरब की जानिब से उसकी रोकथाम हो सके। तो अब आने वाले वक्त में देखना यह है कि सऊदी अरब इस तमाम तर मामले से किस तरह निकलता है, क्या वो इस क्राइसिस को मैनेज कर पाता है। एक तरफ उसको US के जो नए स्टेट ऑफ हेड हैं उनके साथ डील करना है, दूसरी जानिब ईरान का एक बढ़ता हुआ असर व रसूख जो है अरब वर्ल्ड में उसको काउंटर करना है, दूसरी जानिब तुर्की एक बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आ रहा है, तो तुर्की को भी देखना है। और इस तमाम तर मामले में जो मुस्लिम ममालिक हैं और ख़ास तौर पर जो उनकी अपनी कम्यूनिटी है मुस्लिम, जो ख़ास तौर पर मुसलमान है, एक आम मुसलमान है, वो भी कुछ ज़्यादा फेवर करता या कुछ ज़्यादा एक अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता सऊदी अरब के बारे में नज़र नहीं आ रहा। तो ये मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। देखना यह है कि आने वाले वक्त में सऊदी अरब इन तमाम तर मामलात से किस तरह निकलता है, क्या वो निकल पाएगा या नहीं, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।